Good afternoon, student. Today we will study the current affair, part 6, 2025 करंट अफेयर. ठीक है, देखो ब्रिक्स समिट हुआ 2025 में, तो कहाँ हुआ है? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में हुआ है. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, ब्रिक्स समिट जो हुआ है 2000, इस बार जो 2025 में ब्रिक्स समिट हुआ है वो ब्राजील में हुआ है. ठीक है, उसमें एक मेंबर को ऐड किया गया जिसका नाम है इंडोनेशिया. ये यूपीएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन. और टोटल मेंबर्स के 11 है, और रिसेंट मेंबर जिसका इंडोनेशिया है. ठीक है, और एक न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स के अंदर ही आता है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई में है. ठीक है, याद रखना है शंघाई में. और इसका जो रिसेंट मेंबर है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, वो कौन है? वियतनाम. वियतनाम. ठीक है, ये वियतनाम की पूरा हिस्ट्री है वियतनाम वॉर के ऊपर. ये मैं पूरा एक इसका वीडियो लाऊंगा वियतनाम हिस्ट्री के ऊपर. उसके बाद फिर एक एएससीओ डिफेंस मिनिस्टर का मीटिंग हुआ है जिसमें राजनाथ सिंह गए थे और उन्होंने साइन नहीं किया था एग्रीमेंट. तो वो कहाँ हुआ था? क्विंडाओ, चाइना में हुआ था. और उसका न्यू मेंबर कौन बना है? बेलारस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट. और शेंघाई कॉर्पोरेशन ऑफ एससीओ, शेंघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बीजिंग में है. ठीक है, और ब्रिक्स का जो समिट जो 25 कहाँ हुआ है? रियो जेनेरियो, ब्राजील में हुआ है. ठीक है, और रिसेंट मेंबर कौन है उसका? इंडोनेशिया बना है. और जो न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो उसका हेडक्वार्टर शंघाई में, और उसका रिसेंट मेंबर वियतनाम में. अब कॉप 16 जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन, जो रियाद सऊदी अरेबिया में. ठीक है, उसका थीम क्या है? आवर लैंड आवर फ्यूचर. आवर लैंड आवर फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट थीम है. देखो कॉप 16 जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन. यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन कहाँ हुआ है? तो रियाद में हुआ है. रियाद में हुआ है, सऊदी अरेबिया में. ठीक है, उसका थीम क्या? आवर लैंड आवर फ्यूचर. आवर लैंड आवर फ्यूचर. ये कॉप 16 था किसका? यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन. डेजर्ट है तो डेजर्ट कहाँ है? सऊदी अरेबिया में. तो ऐसे याद रखो, डेजर्ट है तो डेजर्ट सऊदी अरेबिया में, तो रियाद. रियाद सऊदी अरेबिया. ठीक है, फिर ये कॉप 16 ही है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी. कन्वेंशन, सी से कन्वेंशन, बी से बायोडाइवर्सिटी, बीडी मतलब बायोडाइवर्सिटी. तो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी कॉप 16 जो 2025 का हुआ, कहाँ हुआ है? कैली, कैम्बोडिया में हुआ है. ठीक है, और एक कॉप 17 जो सीबीडी कहाँ हुआ है? आर्मेनिया में हुआ है. ठीक है, तो याद रखना है. देखो एग्जाम में ऐसे पूछेगा कॉप 16 कॉप 17. तो कॉप 16 जो हुआ है सीबीडी कैली, कैम्बोडिया में हुआ है. और कॉप 17 जो है सीबीडी का मतलब कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वो आर्मेनिया में हुआ है. तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो हुआ है वो दिल्ली में हुआ है. इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है, पढ़ना है. वर्ल्ड राइसिना डायलॉग 2025 में जो चीफ गेस्ट थे कौन थे? क्रिस्टोफर लक्सन. क्रिस्टोफर लक्सन. ठीक है, इसका थीम क्या था? काल चक्र, पीपल, प्लानेट, पीस. ठीक है, मतलब 3P. उसके बाद 54 जीएसटी काउंसिल कहाँ हुआ था? तो जैसलमेर राजस्थान में हुआ था. जैसलमेर राजस्थान में हुआ था 55 जीएसटी काउंसिल. फिर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस तो पता है इंडिया ने 2024 में लॉन्च किया है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है. उसका नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस कहाँ हुआ था? गांधीनगर, गुजरात में. ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस. यूएनएफसीसी का कॉप 30 और यूएनएफसीसी का कॉप 29 दोनों ही इंपॉर्टेंट है. कॉप 29 पिछले साल हुआ था 2024 में अजरबैजान बाकू में. इस साल कहाँ हो रहा है? तो इस साल बेलेम, ब्राजील में हो रहा है कॉप 2025 में. तो बेलेम ब्राजील में यूएनएफसीसी का हेडक्वार्टर भी पता होना चाहिए. बोन जर्मनी में, बोन जर्मनी में. और एक आईपीसी से इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज. इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज 1988 में कौन उसका एस्टेब्लिश किया था? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम प्लस डब्ल्यूएमओ, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. इसका हेडक्वार्टर जिनीवा, इसका हेडक्वार्टर नैरोबी, केनिया में. सब याद होना चाहिए सब. और एक एआई कोर्स लाया कोड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ठीक है, और वो एक स्वान इनिशिएटिव भी लाया है. एआई कोर्स यूनिवर्सिटी क्या है कि एआई से रिलेटेड डेटाबेस बनाना है. और स्वान यूनिवर्सिटी क्या है? स्वान यूनिवर्सिटी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ यही लाया है. और इससे रिलेटेड उन लोग एक डेटाबेस बनाने वाले हैं जो हेल्प करेगा क्राइम को कंट्रोल करने में. उसके बाद फिर
यहाँ पे कुछ इंडेक्स है हम लोग को पढ़ना है। ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2025, बेस सिटी कोपेनहेगन डेनमार्क को मिला है, और इसको पब्लिश कौन करता है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। और इंडिया 141 रैंक पे, ठीक है, इंडिया 141 रैंक पे। उसका फिर ग्लोबल टेररिज्म पे इंडिया 14 रैंक पे है, और बुर्किना फासो टॉप पे है। अभी बुर्किना फासो एक अपना जो इकोवास होता है वहां से भी निकल गया है, ठीक है। बुर्किना फासो, कौन निकला है, बुर्किना फासो निकला है, माली निकला है और नाइगर निकला है। 3 कंट्री निकल गए, जो वेस्ट अफ्रीकन नेशन के जो इकोनॉमिक सिस्टम है, कम्युनिटी है, वहां से निकल गए इन लोग। फिर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 कौन निकाला है, वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है। और इसका स्विट्जरलैंड है टॉप पे इनोवेशन पे, और इंडिया 39 रैंक पे है। और ये रैंक याद रखना है इंडिया का। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को निकालता है ऑक्सफोर्ड, इंडिया कितने रैंक पे, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पे इंडिया 180 रैंक पे। तो ये याद रखना है, इंडिया 118 रैंक पे और फिनलैंड है टॉप पे, ठीक है। तो वापस देख लो, ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स में कौन है टॉप पे, कोपेनहेगन का डेनमार्क। उसके बाद फिर इसमें EIU मतलब इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट पब्लिश करता है। इंडिया का रैंक कितना है इसमें, तो लिविलिटी इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना, 141। इसका रैंक इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना है, फिर भी इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट फिर भी रखना है। इंडिया का रैंक है 141। उसका फिर ग्लोबल टेररिज्म इंडिया का रैंक 14 है, और बर्किना फासो सबसे टॉप पे है। और कौन निकालता है, रिलीज कौन करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन रिलीज करता है, वीपो मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। टॉप पे कौन है, स्विट्जरलैंड। इंडिया का रैंक कितना है, 39 रैंक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, तो ऑक्सफोर्ड। इंडिया का रैंक है 118, और टॉप कौन है, फिनलैंड। देखो जब भी हैप्पीनेस पे आएगा ना तो टॉप फिनलैंड ही रहेगा, जो नॉर्डिक कंट्री वही टॉप पे रहेगी। जिससे जेंडर का, जैसे यहाँ पे ग्लोबल पीस पीस इंडेक्स रहेगा, पीस में भी नॉर्डिक की कंट्री रहेगी। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट, ग्लोबल गैप रिपोर्ट रहेगा, उसमें भी नॉर्डिक की कंट्री रहेगी, ठीक है। तो याद रखना है, इनोवेशन में स्विट्जरलैंड है। और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। इंडिया का रैंक कितना है ग्लोबल, तो 131 रैंक है, 131 रैंक है। टॉप आइसलैंड, एकदम रटना है, टॉप आइसलैंड है। पीस में भी कौन है, इंडिया 115 रैंक पे है। और इसमें इसमें भी टॉप नॉर्डिक की कंट्री रहेगी, पर जिसने लिखा नहीं मैंने। फिर पी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 को निकालते हैं, बॉर्डर विथाउट रिपोर्टर विथाउट बॉर्डर, उसमें टॉप कौन है, नॉर्वे। और इंडिया का रैंक कितना है, 151। इंडिया का रैंक याद रखना है, टॉप एक बार भूल भी जाओ कोई दिक्कत नहीं, बट इंडिया का रैंक याद रखना है। तो इसमें टॉप कौन है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे है, इंडिया 151 रैंक पे। वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 को निकालता है UNDP, ये बहुत इंपॉर्टेंट है UNDP। और इंडिया का रैंक है 130, 0.685 स्कोर है, और टॉप है आइसलैंड। और फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है कैपिटान, USA का है। इसके पहले तो फ्रंटियर था। और इंडिया का फास्टेस्ट कौन है, एरावत, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा करंट अफेयर है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर देखेंगे। थैंक यू।